ये बात है दिसंबर 2023 की। मैं अपने स्कूल गया था अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट्स कलेक्ट करने के लिए। स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स पीछे पीछे आ ही रहे थे और मैं बहुत जल्दी स्कूल के अंदर घुस गया था। उस दिन मेरे साथ इतना घटिया कांड हुआ ना कि बाय गॉड, अगर तुम्हारे साथ वही सेम चीज़ होती तो तुम अगले दिन से स्कूल नहीं जाते, किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लेकिन उस कांड के बाद भी मैं अगले दिन हिम्मत करके स्कूल गया और मुझे लड़कियों के बारे में एक ऐसी चीज पता चली कि आज उसके ऊपर एक वीडियो बन रही है। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हाफ ईयरली के रिजल्ट्स निकल रहे थे, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ आना था। मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया और क्लास के अंदर घुसा ये एक्सपेक्ट करते हुए कि खाली होगा, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था। लेकिन 6 लड़कियों का ग्रुप ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। अब मैंने कोई डेस्क पकड़ा और उसके ऊपर जाके बैठ गया। और जैसे ही मैं उस डेस्क पे बैठा, मुझे सर आइजैक न्यूटन पर इतना गुस्सा आया, मन कर रहा था अपने पूरे जीवन में जितनी गालियां मैंने सीखी थी ना, सभी उनको एक ही बार दे दूं। वो डेस्क टूटा हुआ था और मैं थम करके नीचे गिर गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि ना सिर्फ उस क्लास में बैठी हुई 6 लड़कियां बल्कि आसपास के क्लास के लड़के और लड़कियां भी आकर देखने लगे कि आवाज कैसी थी। ऑलमोस्ट 25-26 लोगों ने उस चीज को इनकाउंटर करा, टीचर्स भी थे। मुझे इतनी गंदी एम्बैरेसमेंट फील हुई, मैं तुरंत वहां से उठा, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और भाग के गया रिसेप्शन में जाके बैठ गया, अपने पेरेंट्स का इंतजार करने लगा। पेरेंट्स आए, तुरंत मैंने मार्कशीट लिया। 5 मिनट तक पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में बात हुई और मैं भाग गया वहां से। अगले दिन मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन मैं कैसे भी करके हिम्मत करके अपने आप को समझा के कि कोई बात नहीं भाई, गिरी तो गए, और 3-4 महीने की बात है इन लोगों के साथ। मैं चला गया। स्कूल में जाते ही मैंने बड़ी अजीब चीज नोटिस करी। किसी ने भी, मतलब 4 पीरियड्स बीत चुके थे, लंच आने वाला था, और किसी ने भी मुझसे उस इंसिडेंट के बारे में बात तक नहीं करी, पूछा तक नहीं। ना मैंने किसी को बात करते हुए सुना। मैंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड को पकड़ा जिसको पूरे क्लास की खबर रहती है, एक तरीके से जासूस है वो। तो मैंने उससे पूछा कि तूने इस बारे में बात करते हुए सुना किसी को? तो उल्टा मुझसे पूछ रही है कि किस बारे में। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि फीमेल मेमोरी कैसे काम करती है। तुम लिटरली एक रैंडम लड़की के सामने एम्बैरेसिंगली गिर जाओगे, ठीक है, केले में फिसल गए या तुम्हारा पैर कहीं लड़ गया, तुम्हारे शू का लेस खुला हुआ था, गिर गए, विद इन 30 सेकेंड्स वो भूल जाएगी कि तुम गिरे भी थे। वो तुम्हारा चेहरा भी भूल जाएगी। भूल जाते हैं भाई ये लोग। ना किसी लड़के ने, ना किसी लड़की ने, ना क्लास की सबसे जानकार लड़की ने उस बारे में एक भी चीज डिस्कस करी। उस दिन मुझे ये भी समझ में आया कि इंसान अपने बारे में जितना सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, जितना सोचता है खुद के बारे में, उस इंसान के बारे में दूसरे लोग उतना बिल्कुल भी नहीं सोचते। सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं, सबकी अपनी जिंदगी है। 30 सेकंड के अंदर वो तुम्हें भूल जाएंगे, चाहे वो चीज कितनी भी एम्बैरेसिंग हो। सच बताओ, तुम्हारे साथ अगर ये सेम कांड हुआ होता, ठीक है, और अज्यूम कर लो कि अगले दिन लोग बात करने वाले हैं उस बारे में, मेरे स्कूल की तरह नहीं, क्या तुम अगले दिन स्कूल जाते? नहीं नहीं, 30 मार खान मत बनो, तुम्हें इसका आंसर ऑलरेडी पता है, तुम नहीं जाते। फीमेल्स के सामने इस तरीके की एम्बैरेसिंग हरकत करने में, गिर गए हो, हकला रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, बॉडी शेक कर रही है तुम्हारी, ऋतिक रोशन बन गए हो, ये सारी हरकतें अगर तुम करते हो ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू अ प्रेशर ऑफ एंटरटेनिंग देम, इन सारी चीजों के चक्कर में इनके सामने तुम्हारा इंप्रेशन खत्म, खराब हो रहा है। जब भी जा रहे हो हक दे रहे हो। विद इन द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम फीमेल्स के सामने इतना कॉन्फिडेंटली एंड कैरिस्मेटिकली बात करोगे ना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि ये मैं क्या बन गया। हम बात करने वाले हैं 3 चीजों के ऊपर। सबसे पहला, द बायोलॉजी बिहाइंड दिस फियर। ये फियर आता कहां से, हुआ क्यों है, क्योंकि अगर सोर्स समझ लोगे ना तभी उस सोर्स से लड़ पाओगे। दूसरा, डीपेडेस्टलाइजेशन, ये एक मेथड है, आगे समझाऊंगा क्या है। और तीसरा, डिसोसिएशन, ये भी एक मेथड है, आगे समझाऊंगा क्या है। मेरा नाम सूर्या है और इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की ब्यूटीफुल जर्नी में तुम्हें एज अ गाइड, एज अ मेंटोर तुम्हारी हेल्प कर सकूं। क्योंकि ट्रस्ट मी, आज तुम जहां पे हो, एक टाइम था जब मैं वहीं पे खड़ा था, तो मुझे पता है वहां का सीन कैसा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस डर का सोर्स क्या है। ये कौन सी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाती है हमारी बॉडी में जिसके चक्कर में हम फीमेल्स के सामने बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। या तो हमारे हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, या तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये लोग कॉन्टिन्यूसली हमें जज कर रहे हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में फिक्स होंगी, घबराओ मत। बायोलॉजी की बात करें तो जैसे ही तुम किसी फीमेल के सामने जाते हो, तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन बड़े हाई मात्रा में रिलीज करने लगती है, क्योंकि ड्यू टू सम रीजन, और रीजन क्या है बताऊंगा मैं, ड्यू टू सम रीजन तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन फीमेल को एज अ थ्रेट देखता है, एक डेंजर की तरह ट्रीट करता है। और जब बॉडी के सामने डेंजर आता है, अगर तुम्हारे सामने एक शेर आ गया, एड्रेनलिन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, तुम फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाओगे। उस वक्त तुम कॉन्फिडेंस नहीं देखोगे, उस वक्त तुम सर्वाइवल देखोगे। अब सबकॉन्शियसली बॉडी को लग रहा है कि फीमेल एक थ्रेट है, ये डेंजर है, खा जाएगी पकड़ के, लेकिन कॉन्शियसली तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक ह्यूमन है, ये थ्रेट नहीं है। और ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन के बीच में मिसमैच होता है ना, ये क्रिएट करती है एंजाइटी, और यही एंजाइटी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। अब इन सारी चीजों को जब मिक्स कर दिया जाए तो तुम दिखते हो एज एन इनसिक्योर, अंडर परफॉर्मिंग मेल। इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है। हमारे स्कूल में, खासकर हमारे स्कूल्स में, फीमेल को एज अ कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी की तरह ट्रीट करने को कहा गया है। हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, फीमेल्स इस साइड बैठेंगी, मेल्स इस साइड बैठेंगे, टोटल डिवीजन। जबकि घर में ऐसा कुछ नहीं होता है।
अगर तुम अपने कॉलोनी में खेलते हो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ, तुम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हो। जब तुम बच्चे थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ऐसे स्कूल में तुम्हें इन लोगों से डिस्टेंट कर दिया गया, ऐसा ट्रीट करने को कहा गया जैसे ये एक दूसरी स्पीशीज है, इंसान नहीं है, और तुम्हारे माइंड ने धीरे धीरे उसी चीज को अपना लिया, अडेप्ट कर लिया। इसलिए जब तुम किसी मेल से, स्पेशली अपने मेल फ्रेंड से बात करते हो, नॉर्मली बात करते हो, तू तरह का करते हो, जो भी होता है बोल देते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं तुम प्रिपेयर करके जाते हो, सोच के जाते हो कि क्या बोलना है, नहीं, अब हो गया। लेकिन यही सेम एक्टिविटी फीमेल के सामने करने को कह दो, तुम्हारी, हाँ, रीजन क्या है? अनफेमिलियरिटी। तुम फीमेल को एज अ थ्रेट देखते हो, एज अ न्यू एंटिटी देखते हो, एज एन एक्सोटिक बीइंग देखते हो, इंसान की तरह नहीं देखोगे। बायोलॉजी तुम्हें समझ में आ गई होगी, हिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ये डर आया कहां से, प्लांट किसने करा, स्कूल वालों ने करा, उन्हें गाली दो। अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट में, यानी हमारा पहला मेथड, डीपेडेस्टलाइजेशन। हमारे स्कूल में इस घटिया डिवीजन के चक्कर में हमारे मन में फीमेल को ऑटोमेटिकली पेडिस्टलाइज कर दिया गया है कि दे आर सम एक्सोटिक बीइंग्स, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। और जब हम इसी तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, 60% ऑफ द फीमेल फील वेरी क्रीपी, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, मानो ना मानो। 30% ऑफ द फीमेल्स जिनके साथ तुम ऐसा ट्रीट करते हो, दे एंजॉय दिस थिंग। उनका ब्रेन जो है वो सोशल मीडिया वायर्ड है, वो इस चीज को एज एन अटेंशन, वैलिडेशन की तरह ट्रीट करती है। बाकी के 10% ये पूरे खत्म खोपड़ी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ अटेंशन, जिसका चक्कर में इनका ईगो इन्फ्लेट होता है। और जब बाद में कोई इन्हें आकर रियलिटी चेक दे जाता है तो इनका पूरा ईगो शैटर हो जाता है और 3-4 महीने के डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी जो 10% है ना, इनकी कोई गलती नहीं इसमें, लेकिन दिमाग कम है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फीमेल्स को पेडेस्टलाइज करना बंद करो, उन्हें स्टेज पे रखना बंद करो। तुम उसे एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करोगे तो वो भी तुम्हें एज अ फॉलोअर ट्रीट करेगी। कॉमन सेंस है, मेरी बात समझना कि तुम उस लड़की को अगर ऐसे करके देखोगे तो वो तुम्हें ऐसे करके देखेगी। और हमेशा याद रखना, औरत जैसी भी हो, रेस्पेक्ट करो उसे, जैसी भी हो, कितना भी खराब कैरेक्टर हो, कितना भी अच्छा कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, वो परी हो या डायन हो, रेस्पेक्ट करना तुम्हारा काम है। पता है क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट यू। जब तुम किसी औरत से इंटरेक्ट करते हो और उसे रेस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करते हो तो तुम अपने कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे कर रहे हो। कीप योरसेल्फ क्लीन। तीसरा और आखिरी मेथड है डिसोसिएशन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। बात यह है कि जब भी हम किसी फीमेल से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक एसोसिएशन ट्रिगर हो जाता है कि मैं इससे बात कर रहा हूं, इसे किसी चीज से एसोसिएट कर देता हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है या मुझे इससे सर्टेन चीज चाहिए। तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम उस कन्वर्सेशन को किसी चीज से एसोसिएट कर दोगे, रिलेट कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो तुम कन्वर्सेशन एंजॉय नहीं करोगे, तुम उस चीज को चेस करने लगोगे एज एन एंड गोल। वो तुम्हारा गोल है ही नहीं। जब भी किसी फीमेल से बात करनी है, अपने आप को, अपने उस कन्वर्सेशन को किसी भी चीज से एसोसिएट मत करो, कंप्लीट डिसोसिएशन मोड में चले जाओ। ना ये एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारे साथ नेक्स्ट डे बेड पे होगी, प्लीज ये गलती मत करना। अपने ब्रेन को इतने घटिया तरीके से वायर मत करो कि नेक्स्ट डे वो तुम्हारे साथ बेड पे होनी चाहिए, वरना तुम उस कन्वर्सेशन को फेल कर चुके। नहीं नहीं, ये करके देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतने हाई लेवल पे स्काईरॉकेट करेगा ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अचानक से इतना लाइट फील क्यों कर रहे हो। अगर तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को लेकर सीरियस हो, अपने लुक्स को, अपने वॉइस को, अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को, अपनी हाइट को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी सोशल स्किल्स को, इन 6 चीजों को एकदम खतरनाक तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल मास्टर प्लान बनाया है। द नेम इज लाइफ मैक्सिंग। मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग, वॉइस मैक्सिंग, सोशल स्किल्स मैक्सिंग, प्रोडक्टिविटी मैक्सिंग और बहुत सारी चीजों के ऊपर डेडिकेटेड इन डेप्थ वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। फिलहाल इसके अंदर 40 से भी ज्यादा वीडियो कोर्सेज है और सारे मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लिंक जो है वो पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। जो 3 चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है उसे समझो और अप्लाई करो और देखो विद इन अ वीक तुम फीमेल्स के सामने कितने कैरिस्मेटिक फील करते हो। स्टे स्ट्रॉन्ग बेबी।